अब जब शुभेंदु अधिकारी को बना दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल धीरेन जी के साथ में भी बताया था, एक रेणु मित्तल हैं, जानते होंगे। जी, जी। कांग्रेस बीट को पिछले 50 वर्ष से देखती हैं। जी, तो जी। वो जो रेणु मित्तल जी हैं, उनका लेख छपा कल राष्ट्रदूत में, और उसमें कहा गया कि भई शुभेंदु अधिकारी और हिमंत बिश्व शर्मा को इस बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, और उसका कारण है वो उनकी मुस्लिम विरोधी छवि। तो वो अति मुस्लिम विरोधी है, इस छवि के कारण उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, और कुछ सॉफ्ट लोगों की तलाश हो रही है। तो इस पर आपके विचार? हाँ, एक और के लिए कहा गया था कि कुछ लोग के केंद्र में अब भेजे जाएँगे। बिल्कुल सही आपने बोला, याद दिला दिया। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक और बात कहा था कि जिसका साथ अब उसका विकास। और हेमंता बिश्व शर्मा ने तो सीधे-सीधे कहा था, आई डोंट नो वेयर 25,000 बांग्लादेशी मुस्लिम वेंट, दे सिंपली डिसअपीयर्ड। तो क्लियर है। अब इससे सेंट्रल लीडरशिप भी एक मैसेज देना चाहती है कि हम भी क्लियर हैं, ऐसा नहीं है। हम भी क्लियर हैं, किंतु हम चंक्स में जो खेल खेलते हैं उसके अलग-अलग राजनीति हमारे हिसाब से हम अलग पॉलिटिक्स भी कुछ दिखाना चाहते हैं, किंतु कोर में जो हम हैं, हमारा जो न्यूक्लियस है वो यही है। और शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का चीफ मिनिस्टर नियुक्त करना ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ बंगाल के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पश्चिम मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, पूरे बंगाल के अंदर इंक्लूडिंग पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल से बेचैनी वाली तो वीडियोज आ ही रहे। सर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने 8 या 9 महीने पहले बांग्लादेश इलेक्शन के समय एक इंटेल भेजा था, जो हमें बहुत दिनों पहले मालूम तो हो गया था, लेकिन बोलने से मना किया गया था पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट तक। सर, जमात के कुछ लीडर्स को तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने फंड किया था। अब ये कितना सीरियस कंसर्न है। अब उन हाँ, सबको ये तो पब्लिक डोमेन में है। मैं तो इसके ऊपर 2-3 वीडियो भी कर चुका हूँ। जी, जी। मतलब मुझे कॉल आया था कि मतलब मत ही करना, तो मैंने बोला कि ठीक है, हम नहीं करेंगे। तो पता नहीं आप लोगों को कॉल आता है, मुझको कॉल ही नहीं आता कोई। आपसे संभवतः लोग जानते हैं कि आप अनगाइडेड मिसाइल हैं। जिस डायरेक्शन में है ना वो चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। संजय जी को छोड़ देते हैं। ये किधर फट पड़ेंगे पता नहीं, इसलिए बेहतर है दुआ सलाम बनी रहे। तो नहीं, आपको वैसे फ़ोन आया था, क्या बात कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी सर ने आपको बाकायदे यूजीसी मैटर पे पूरा घंटे भर फ़ोन किया था। आपने स्वयं पूरा एक्सप्लेन किया था। तो फ़ोन आपको भी, जहाँ तक मिसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है कि हमारी तरफ डायरेक्शन है वहीं पर, लेकिन फिर देख रहे हैं कि चलो यहाँ पे कोई बहुत ये नहीं है तो ठीक है। हमें संभवतः इसलिए बोला गया होगा कि देखो भाई, जाते-जाते बंगाल का ये पूरा खेल ना बिगाड़िए, क्योंकि बंगाल पर रेगुलर हम शुरू से थोड़ा-सा ज़्यादा रहे। लेकिन इसका एक मतलब है और, बंगाल में सर ये जो मुगल डायनेस्टी चल रही है ना, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, ये बड़ा ट्रबल होने वाला है। कल मैं एक सेकुलर गरिमा को सुन रहा था, न्यूज़ 24 कह रही है कि मान लिया 30% मुसलमानों ने वोट नहीं किया, तो क्या जिस प्रकार की राजनीति शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं और करने वाले हैं, तो उसमें वहां के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होगा। तो एक सरदार जी बैठे हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं नाम भूल गया, उन्होंने तपाक से बोला, नहीं सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से क्यों होगा? आपने आज तक बोला है कि सिर्फ सिखों के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा? वो भी इसी देश में रहना है, जब सबके लिए होगा तो उनके लिए भी होगा, और किसी के लिए नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। आप मुसलमानों के लिए क्यों अलग से चाहते हैं? माइनॉरिटी तो हम भी है। अब वहां पर पत्रकार गरिमा फंस गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मतलब उन पे अत्याचार होगा। देखा मैंने, वो आरपी सिंह थे। हाँ, तो आप सोचिए सर कि तकलीफ कितनी भीतर तक है।
बार बार जयपुर डायलॉग्स पर मैंने एक बात कही कि एक मिथक टूटने वाला है सर। बिहार, यूपी, असम, बंगाल, इन 4 राज्यों ने एक मिथक क्रिएट कर दिया था पूरे देश में कि जो मुसलमान कहेगा, जो मुसलमान चाहेगा, वही सरकार बनेगी। भाजपा ने इस मिथक को तोड़ा और उसका प्रभाव देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी है कि अब तो हनुमान जी ही बचाएंगे। तो परिणाम अभी हनुमान जी के शरण में आ गए। कल कोई शमीम अहमद था, उसने लिखा था कि अखिलेश यादव जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये हिंदू भी उसी पैटर्न पर वोट करने लगा है जिस पैटर्न पर हम 70 सालों से वोट कर रहे थे। वो हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के वोट करने लगा है। मुसलमानों को बचा लीजिए, हिंदुओं को जाति में तोड़िए, खुदा के वास्ते हिंदुओं को जाति में तोड़िए। मैंने बोला वो काम तो प्रोफेसर दिलीप मंडल भी करने का प्रयास कर रहे हैं, आप गलत जगह पे अपने मिसाइल को भेज रहे हैं। इससे अच्छा और प्रोफेसर दिलीप मंडल तो बाकायदा इन्फिल्ट्रेट करके कर रहे हैं। अब मैं वही कह रहा हूं, तो आप थोड़ा सा गलत आदमी को बोल रहे हैं। वो प्रयास करेगा भी तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि उसका जो राजकुमार भाटी जैसे लोग हैं, उसका जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लक्ष्मण यादव जैसे लोग हैं, वो सारा मिट्टी पलीत कर देगा। तो आप गलत जगह जा रहे हैं, और वहां पर वैसे ही ओरिजिनल में बाबा बैठे हुए हैं। यहाँ तो फिर भी शुभेंदु अधिकारी जी वाला है कि 1-8% मर्सी वाला भी पिटीशन जारी हो सकता है। वहां तो बाबा फाड़ के फेंक देते हैं मर्सी पिटीशन के नाम पे। जयपुर डायलॉग्स पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं सर, आपको अगले 4 साल तक सबसे ज्यादा कंटेंट वेस्ट बंगाल देगा। गुरुदेव भाऊ तुलसेकर सर ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये गुजरात बनने वाला है। अब मैं कहता हूं गुजरात से एक कदम आगे जाने वाला है। एक अल्ताफ हुसैन ने कल ट्वीट किया था कि बताइए पश्चिम बंगाल के हिंदू बोल रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे भाई, ये पूरा भारत को क्या हो गया? पहले तो आप लोग बोलते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब हिंदू हिंदू भाई भाई आप लोग बोल रहे हैं। संजय सर, तकलीफ बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा नहीं लगा रहे, अंदाजा लगा भी रहे तो आप मुस्कुरा रहे हो। आप वो बहुत खतरनाक आदमी है, आप किसी के जख्म पर चाट मसाला छिड़क रहे हैं, यही आपकी ना, सही हम है। तो हम तो झाल मुड़ी छिड़क रहे हैं।